बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। बात करेंगे बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो जो तरसीलात ज़र भिजवा रहे हैं, पैसे भिजवा रहे हैं, उसके हवाले से स्टेट बैंक ने एक अहम जो है वो तफसीलात जारी की हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो भिजवाए गए हैं मार्च में, और वो तकरीबन 4 अरब डॉलर हैं जो तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भिजवाए हैं। कुछ जो है वो वजूहात क्या हैं इसके पीछे, किस वजह से ये पैसे जो है वो ज़्यादा भिजवाए जा रहे हैं, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तादाद क्या है जो जा रहे हैं 2022, 2023, 2024 क्या फ़िगर है, कितने पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए और कितने पैसे वहाँ से आ रहे हैं, और किस किस मुल्क से पैसे जो है वो पाकिस्तानी यहाँ पे भेज रहे हैं, और हुकूमत को इस पर खुश होने की बजाय असल में करना क्या चाहिए, इस पे तफसील के साथ जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो 4.1 बिलियन डॉलर जो है वो स्टेट बैंक कह रहा है कि तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भिजवाए हैं। इनमें उनका ये क्लेम है, और जो तफसीलात हैं कि सऊदी अरब से जो 987 मिलियन डॉलर, इसके अलावा UAE से 842 मिलियन डॉलर, और बरतानिया से 683 मिलियन डॉलर, अमेरिका से 419 मिलियन डॉलर। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, मतलब वहाँ की बनिस्बत UAE और सऊदी अरब से पैसे ज़्यादा भिजवाए गए हैं। और आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि सऊदी अरब, UAE या गल्फ़ के ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, इनमें कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई जो है वो PTI के एंटी हों, या मुस्लिम लीग नून के लोग हों, या पीपल्स पार्टी के हों, या पॉलिटिकली जो देखते हैं पाकिस्तान को, तो यहाँ पे भी होंगे, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती। और यहाँ पे सारे वो मजदूर तबका लोग हैं, हुनरमंद लोग हैं, जो मुख्तलिफ जो है ग्रेजुएट्स भी हैं, तादाद कम है लेकिन यह है कि वो भी मौजूद हैं जो इन ममालिक में काम करते हैं और पैसे पाकिस्तान में भिजवाते हैं। 2022 में जब हुकूमत चेंज हुई, PDM की हुकूमत आई, आपको याद होगा पेट्रोलियम प्राइसेस 30 रुपए बढ़ती थी, 20-30 रुपए जो है वो 2-3 दफ़ा ये बढ़ी। इसी तरह जो है वो गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, जो अशियाई ज़रूरियात थी कि आप रोज़मर्रा की जो अशिया, किचन की जो अशिया थी, वो सारी जो है वो महंगी हो गई। इसी तरह जो जॉब कर रहे थे लोग, जॉब लेस होने लगे, आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। तो लोगों ने फिर जो है वो यहाँ, क्योंकि जॉब नहीं थी, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे जो मईशत थी वो एक जगह संभल नहीं रही थी, तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बैरून मुल्क जाने की तरफ जो है वो कोशिशें जो है वो शुरू कर दी। तो जो फिगर हैं 2022 के वो 8,32,000 हैं, और 2023 के 8,62,000 हैं, इससे ज़ायद, और 2024 के 7,27,000। ये तकरीबन 24 लाख लोग 2 साल 3 माह में बैरून मुल्क गए हैं। तो ये जो रेशो है बैरून मुल्क जाने की, ये बहुत बढ़ चुकी है। और जब बैरून मुल्क जाने की रेशो बढ़ेगी तो तरसीलात ज़र में भी इजाफा होगा कि ऑलरेडी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं, और जो मज़ीद बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं, और उनमें हुनरमंद भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मुख्तलिफ डिग्रीज़ करके ग्रेजुएट्स वो प्रेफर करते हैं, वहाँ पे MPhil PhD कर दी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ की डिग्री करके वहाँ गल्फ़ में, दुबई में, सऊदी अरब में, या अगर यूरोप में उनको कहीं पे कुछ सेटलमेंट मिल जाए तो वो प्रेफर करते हैं। उसकी क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में माशी मसाइल हैं, मईशत जो है वो नहीं संभली, अभी तक भी मईशत जो है वो उस तरह नहीं संभली, अब बेहतरी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से तरसीलात ज़र बढ़ा है, बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे हैं उनमें इजाफा हुआ है। अब इसमें हमारे लिए या हुकूमत के लिए, यहाँ की जो हायरार्की है उसके लिए ये तो खुश हो रहे हैं कि देखें जी बड़े तरसीलात ज़र वहाँ से पैसे आ गए हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी। जो PTI कह रही थी कि ना भेजें, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग पैसे जो है भेज रहे हैं और रोक नहीं रहे, ये ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन यहाँ पे लम्हा फ़िक्रिया क्या है? लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बैरून मुल्क जा क्यों रहे हैं, क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्यों डिग्रीज यहाँ के लेकर वहाँ जा रहे हैं? हुनरमंद भी हैं, ग्रेजुएट्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ शोबों में वो माहिर हैं, तो क्यों वो प्रेफर कर रहे हैं, वहाँ जाना प्रेफर कर रहे हैं? फिर ये बात यहीं पे नहीं रुकती।
آپ یورپ جانے والے یہ منڈی بہاؤدین، گجرانوالہ، گجرات، جہلم، ان علاقوں کے لوگ جب کوئی بھی کشتی جو ہے وہ ڈوبتی ہے، کوئی اٹلی کی طرف جا رہی تھی تو یورپ میں انٹری کے لیے، تو ان کشتیوں میں کہیں نہ کہیں پاکستانی ضرور ہوتے ہیں۔ پچھلے 6 ماہ، 8 ماہ، سال، 1.5 سال کے آپ فیکٹس فگر نکال کے دیکھ لیں تو وہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو ہے وہ یورپ پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس سارے کے پیچھے وجوہات پاکستان کے معاشی مسائل ہیں۔ پاکستان میں وہ جاب اپرچونٹیز نہ ہونا ہے، پاکستان میں وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر جو ہے وہ ہم لیں گے، اگرچہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پہ اگر جو ہے وہ اگر جاب نہیں مل رہی آپ کو تو آپ موت کے منہ میں جو ہے وہ اس میں کنویں میں جو ہے وہ کود جائیں، ایسا اس کو جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جائز ناجائز طریقے سے لوگ کیوں بیرون ملک جو ہے وہ جانے کو پریفر کر رہے ہیں۔ حکومت کو کوئی ایسی سالڈ پالیسی بنانی چاہیے کہ وہ یہاں پہ رکیں، یہاں سرو کریں، یہاں ان کو عزت ملے، اور یہیں پہ جو ہے وہ ان کو اچھی فائنینشیل جو ہے وہ سپورٹ بھی ملے، تب جا کر ملک جو ہے وہ آگے چلے گا۔ صرف یہ خوش ہو جانا کہ جی ترسیلات زر جو ہے وہ ہمارے پاس $4.1 بلین آ گئے ہیں تو بڑی جی ناب زبردست ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ سالڈ پالیسیز کی ضرورت ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو وہاں پہ سرو کر رہے ہیں، یقینی طور پر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ملک کی عزت، مقام، وقار، وہ مقدم جو ہے وہ ان کو رکھنا چاہیے، جہاں پہ بھی جیسے بھی وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔